बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक कुर्बानी के हवाले से है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। इसी तरह जो है क्या ख़वातीन पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह कोई कुर्बानी ना करना चाहे, कुर्बानी की रकम जो है अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे। इसी तरह जिस पर कर्ज़ा हो उस पर कुर्बानी का क्या हुक्म है। बाज़ लोग कहते हैं जिस पर कर्ज़ा होगा वो कुर्बानी नहीं कर सकता। इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा और जो हम बातें आपके सामने बयान करें इससे हटकर अगर आपका कोई सवाल हो तो लिहाजा आप नीचे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले याद कर लें, कुर्बानी के वाजिब होने के लिए नंबर 1 मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2 इकामत, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मुकीम होना शर्त है। इसी तरह तवनगरी यानी मालिक निसाब होना, साहिब निसाब होना, यानी 52.5 तोला चांदी का वो मालिक हो, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब पर ही कुर्बानी वाजिब है। पहले के दौर के हिसाब से एक और शर्त लिखी थी, हुर्रियत यानी आज़ाद होना, गुलाम पर कुर्बानी नहीं, लेकिन अब तो गुलामों वाला दौर ही नहीं। इसी तरह एक और शर्त है जो है बालिग होना। सवाल ये पैदा होता है उलमा के दरमियान इस हवाले से भी इख्तलाफ है, क्या नाबालिग पर वाजिब है। जिन्होंने कहा नाबालिग पर वाजिब है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके माल से ही कुर्बानी की जाएगी, वो खुद साहिब निसाब हो। तो असल फतवा ये है, यूँ समझिए मुफ्ता भी कौल ये है कि ना नाबालिग पर उसके माल से वाजिब है, ना नाबालिग पर उसके बाप की तरफ से वाजिब है। तो लिहाजा नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है ख़वातीन पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ख़वातीन में अगर ये शराइत पाई जाएंगी, मसलन मुसलमान होना, मुकीम होना, साहिब निसाब होना, तो लिहाजा ख़वातीन पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अब सवाल ये पैदा होता है आपके जहन में ये बात आएगी कि भाई ख़वातीन तो जॉब नहीं करती सारी, तो लिहाजा उन्हें जो है शादी में जो गोल्ड मिलता है, उन्हें जो सोना या चांदी मिलता है, तो लिहाजा वो उसकी मालिका होती है। तो अब वो देखा जाएगा उसकी सूरत हाल को देखकर जो है कि वो साहिब निसाब करार पा रही है नहीं। आसान लफ्ज़ों में अगर साहिब निसाब करार पाएंगी तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। आगे चलते हैं, इस बात को जहन में बिठा लें, शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं, यानी पूरे साल ही इंसान के पास वो शराइत मौजूद हो, ये ज़रूरी नहीं, बल्कि 10 ज़ुल्हिज्जा 11-12। अब 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ में आपके पास वो शराइत पाई गई, आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। 10 को नहीं पाई गई, 11 को पाई गई, तो 11 को आप पर कुर्बानी करना वाजिब। या इसी तरह 11 को भी नहीं पाई गई, 12 को आप जो है आपके अंदर ये शराइत पाई जा रही है, तो अब आपको अभी भी कुर्बानी का वक्त है, तो लिहाजा आप पर कुर्बानी करना आपको जो है कुर्बानी आपने करनी होगी। इसी तरह सवाल ये पैदा होता है जिस पर जो है कर्ज़ा हो, तो लिहाजा उस पर कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो कर्ज़ा देखा जाएगा कि उसके पास जो असल रकम है उसमें से कर्ज़े की रकम को अगर बिलफर्ज माइनस किया जाए तो वो साहिब निसाब नहीं रहता, तो उस पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कर्ज़ा माइनस करने के बाद भी वो साहिब निसाब रहता है तो उसको कुर्बानी करनी होगी। सही, ये अवामुन्नास में ये जो इतनी सी इबारत लोगों ने याद कर ली, जिस पर कर्जा हो वो कुर्बानी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्जा तो 10 रुपए का भी कर्जा है, आपने मिसाल के तौर पे किसी से कोई सामान लिया, 10 रुपए आप पर कर्ज चढ़ गया, तो अब ये भी तो कर्जा। क्या इस 10 रुपए के ब्याज पर आप अगर से करोड़ों रुपए के मालिक है तो आप पर क्या कुर्बानी वाजिब नहीं होगी? यकीनन कुर्बानी आप पर वाजिब होगी। तो कर्जे के हवाले से जो हमने आपको तफसील बयान की कि अगर आपके ऊपर इतना कर्जा है कि आपकी असल रकम में से वो माइनस किया जाए तो साहिब निसाब आप नहीं रहते, तो कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर कर्जे की रकम को आपकी असल रकम से माइनस करें तो लिहाजा आप तब भी साहिब निसाब रहते हैं, तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने का सबब याद रखते हैं, वक्त है, जब वक्त आएगा और शराइत पाई जाए तो कुर्बानी वाजिब हो गई। यहाँ ये भी याद रखें कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11, 12। अब 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ, फिर इसके बाद जो रात आएगी तो उसमें भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। लोगों में ये बात मशहूर है कि रात में कुर्बानी नहीं कर सकते। तो देखिए पहले के दौर में जदीद लाइटिंग सिस्टम नहीं था, तो जब जदीद लाइटिंग सिस्टम नहीं था तो ऐसा हो सकता था कि ज़ाहिर सी बात है छुरी फेरे और जो है जानवर के गले पर, और वो इंसान का हाथ या नाखून या इसी तरह अंगूठा कट जाए तो इंसान को खुद को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। तो फिक्र की किताबों में लिखा है कि रात में कुर्बानी करना मकरूह है।
लेकिन अब जदीद लाइटिंग सिस्टम है कि हर चीज़ बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही होती है। तो अब इस जदीद लाइटिंग सिस्टम की रोशनी में अगर कुर्बानी की जाएगी, ज़ाहिर सी बात है अब आपको ज़रर पहुँचने का अंदेशा ही नहीं, आपको नुकसान पहुँचने का कोई अंदेशा ही नहीं, तो कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। लोगों में ये बात मशहूर है, दिन के 4 बजे से पहले पहले आप कुर्बानी कर लें। 4 जैसे ही बजेंगे कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो गया। बाज़ लोग कहते हैं असर से पहले पहले कुर्बानी कर लो, असर के बाद कुर्बानी नहीं कर सकते। बाज़ लोग कहते हैं मगरिब से पहले पहले कर लो, मगरिब के बाद नहीं कर सकते। भाई 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को आप दिन में कुर्बानी कर सकते हैं, उसके बाद जो रात आएगी उसमें भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। फिर 11 का जो है दिन है उसमें भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो रात आएगी उसमें भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। फिर 12 ज़ुल्हिज्जा शरीफ का दिन है। अब ये 12 ज़ुल्हिज्जा शरीफ का दिन है, ये गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, यानी जैसे ही सूरज गुरूब होगा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो जिससे नमाज का मसला होता है इसी तरह है कि जैसे ही सूरज गुरूब होगा 12 ज़ुल्हिज्जा शरीफ का कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले पहले आप कुर्बानी कर लें तो लिहाजा ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी। ऐसा हो सकता है जैसे 12 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को अगर मसलन सल्ला फेर लिया और जानवर की जो है रूह निकल गई तो ये कुर्बानी दर हकीकत ज़ाहिर सी बात है हो गई है। उसके बाद ये जो बाद का काम है जैसे 4 पीस करना, खाल उतारना, ये जो है वक्त गुजरने के बाद भी अगर हुआ तो तब भी आपकी कुर्बानी काबिल कबूल है, क्योंकि आपने जब सल्ला फेरा तो आप जानवर की रूह निकल गई, खून बह गया, उसके अंदर जान अब नहीं रही, कुर्बानी आपकी हो गई। उसके बाद खाल उतारी जाती है, उसमें ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा। खाल उतारेंगे, 4 पीस होंगे, फिर बोटियाँ होंगी। तो ये काम अगर वक्त के बाद हुआ तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना करें आप कोशिश करें 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को कुर्बानी करें। सबसे अफजल तीनों दिनों में ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को कुर्बानी करना दूसरे दिनों के मुकाबले में ज़्यादा सवाब है इसमें। तो 10 ज़ुल्हिज्जा को करें, 10 को नहीं कर सकते तो 11 को करें, 11 को नहीं कर सकते तो 12 को आपने करना ही है। 3 दिन कुर्बानी के होते हैं, 3 दिन और ये 2 रातें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुर्बानी के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने आपको बताया ख़वातीन में भी अगर कुर्बानी की शराइत पाई जाएंगी उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। कर्जे की वजाहत हमने आपके सामने कर दी। एक और बात आपके सामने बयान करनी थी कि अगर कोई शख्स कुर्बानी उस पर वाजिब है और वो कुर्बानी ना करे, उस रकम को किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दे, किसी गरीब की मदद कर दे, तो क्या वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है उसने कुर्बानी का फरीज़ा अपना अदा करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे वो, क्योंकि इंसान पर एक हिस्से ही की कुर्बानी वाजिब है, या एक जानवर मसलन बकरा या बकरी लेकर आ जाए तो बकरा या बकरी लेकर आ गया, उसकी कुर्बानी के लिए बाकी जो रकम उसके पास मौजूद है वो गरीब की शादी में आप दे सकते हैं, किसी गरीब बच्ची की मदद कर दी, किसी की इमदाद कर दी, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कुर्बानी की जितनी आपकी रकम है आप कुर्बानी सिरे से करें ही ना और वो सारी की सारी रकम आप किसी गरीब को दे दें, तो आप इसी सूरत में गुनाहगार होंगे, आपको सवाब हरगिज़ नहीं मिलेगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।